नमस्ते दोस्तों। अगर सब ठीक होता तो इंडिया के 94 सिटीज सबसे पोल्यूटेड सिटीज लिस्ट में नहीं होते हैं। पोल्यूशन इतना बढ़ गया है, हजारों लोग मारे गए हैं इसकी वजह से। शेम ऑन यू इंडिया, देख लो कैसे अपना ही घर को जहर बना दिया। दोस्तों, आज इंडिया की हवा में जहर है, इतनी जहर कि दिल्ली ऑफिशियली दुनिया की मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल बन गया है। PM 2.5 लेवल्स 15 गुना ज़्यादा है WHO सेफ लिमिट से। डॉक्टर्स कहते हैं ये ईयर डायरेक्टली 1.5 to 2 मिलियन लोगों का जान ले रहा है हर साल। अब ब्लेम होता है स्टबल बर्निंग, व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन डस्ट, पर सोचा है हर सिटीज में इंडस्ट्री भी अपना कोटा डाल रही है। सोचो, सुबह जॉब करने निकलते हैं, मास्क मैंडेटरी है, EQE ऐप का लाइव नोटिफिकेशन आता है, दिल्ली में सांस लेना सिगरेट से भी डेंजरस है। हम स्वच्छ भारत पे मीम्स बनाते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में पब्लिक मास्क पहनकर सेल्फी ले रही है। हर नवंबर ईयर बिकम सो टॉक्सिक कि स्कूल्स, फ्लाइट्स सब बंद। पर ब्लेम का ड्रामा ये पंजाब का किसान है, ये चीना का स्मोक है। कोई सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करना है तो सबका एक्शन चाहिए। NCAP शुरू हुआ, 90,000 करोड़ अलोकेशन, और कुछ सिटीज ने जेन्युइनली एयर क्वालिटी इंप्रूव की है, बट अभी भी 51 सिटीज रेगुलरली वर्स्ट एयर लिस्ट में आती है। नेक्स्ट डिजास्टर, वाटर। पानी जो जिंदगी का सोर्स है अब पॉइजन बन गया है। दिल्ली की यमुना में फोम नहीं डिटर्जेंट दिखता है क्योंकि डायरेक्ट इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज है। कानपुर, वाराणसी, कोलकाता की गंगा स्ट्रेच में टॉक्सिक केमिकल लेवल्स वर्ल्ड की रिकॉर्ड्स तोड़ दिया है। गवर्नमेंट ने नमामि गंगे पर हजारों करोड़ स्पेंड किए। इम्प्रूवमेंट हुआ है कुछ जगह, बट ग्राउंड पे सीवेज ट्रीटमेंट 100% तो छोड़ो, 80% अनट्रीटेड वेस्ट डायरेक्ट नदियों में गिरता है। हम आज भी गंगा जल पान का पवित्र विश्वास लेकर जीते हैं, लेकिन असली में केमिकल पान कर रहे हैं। और ग्राउंड वाटर क्राइसिस, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद जैसी शहरों में वाटर डे 0 आने वाले हैं। टैप्स ड्राई, टैंकर मुफ्ती एक्टिव, पर पब्लिक शावर में पानी वेस्ट करने से नहीं तकती। फ्लड्स हर साल डेडली हो रहे हैं असम, विजयवाड़ा, हिमाचल, केरला में। ओनली 2024 में क्लाउड बस्ट, साइक्लोन रेमॉल, फिंगल, वायनाड लैंडस्लाइड, मेजर लीव्स लॉस्ट एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स एक्सपोज्ड। कहाँ है क्लाइमेट अडॉप्शन प्लानिंग? अब बात करते हैं कचरे की। इंडिया हर दिन 1,50,000 मेट्रिक टन गार्बेज बना रहा है, पर सिर्फ 25 to 30% ही ट्रीट होता है। बाकी सब लैंडफिल में मोटन की तरफ बढ़ रहा है। दिल्ली का गाजीपुर लैंडफिल 65 मीटर्स हाई, नियर हाफ माउंट एवरेस्ट, रेगुलर फायर्स, टॉक्सिक मीथेन गैस क्लाउड, रेड पिकर्स रिस्किंग लाइफ। ये है पब्लिक हेल्थ की नई एवरेस्ट। मुंबई का डेयनोर लैंडफिल, बल्सवा इन दिल्ली, सब में सीन सेम। प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, वेजिटेबल, मिक्सड कुछ भी डंप हो जाता है। स्वच्छ भारत का पोस्टर वायरल होता है, लेकिन रियलिटी सेग्रीगेशन 0, रिसाइकलिंग इकोसिस्टम कमजोर, और पॉलिसी एनफोर्समेंट स्लो मोशन। ई वेस्ट, इंडिया वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ओनली 10% रिसाइकल होता है। क्लाइमेट चेंज बॉलीवुड विलन की तरह सबको मार रहा है। 2024 में रिकॉर्ड हीट वेव, 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पीक, डेथ्स 2000 से ज़्यादा, महीने भर रेनफॉल अब क्लाउड बस्ट बन गया। असम की फ्लड्स में 117 डेथ्स हो चुकी है इस साल। हिमाचल के क्लाउड बस्ट और लैंडस्लाइड्स पूरा हिल रीजन हैवॉक बन चुके हैं। एग्रीकल्चर देखा तो बुंदेलखंड ड्राउट, फार्मर सुसाइड क्राइसिस, फूड सिक्योरिटी खतरे में। UN और याले की क्लाइमेट रिपोर्ट्स वार्निंग दे रही है 2050 तक 40 करोड़ इंडियंस डिस्प्लेसमेंट और वाटर शॉर्टेज का शिकार होंगे। मेजॉरिटी पॉपुलेशन अब एक्सट्रीम हीट रिस्क में चली गई है। 76% इंडियंस हाई रिस्क जोन में हैं। और आयरनी ये है, क्लाइमेट एक्शन फाइल में है, ग्राउंड पे कोल प्लांट्स ऑपरेशनल, अर्बन ग्रीन कोर गिर रही है, अडॉप्शन पॉलिसी सिर्फ कॉन्फ्रेंस टीम तक लिमिटेड है।
अब बात करते हैं पब्लिक की। अवेयरनेस आई है लेकिन एक्शन मिसिंग है। सर्वे का रिजल्ट आया, मेजॉरिटी इंडियंस सरकार की जिम्मेदारी मान रहे हैं, बट इंडिविजुअल एक्शन, सेग्रीगेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वाटर सेविंग सब काम गवर्नमेंट पे छोड़ दिया। सोशल मीडिया पे सेव एनवायरनमेंट ट्रेंड करता है, पर हाउस होल्ड में प्लास्टिक, पानी वेस्ट, डेली कार जर्नीज कंटिन्यू। शेम ऑन यू इंडिया, ये भूल है कि रियल चेंज सबके डेली एक्शन से आता है। कीबोर्ड एक्टिविज्म से सॉल्यूशन नहीं आएगा। पॉलिसी लेवल पे नेशनल प्रोग्राम्स है। एनसीएपी में 19,000 करोड़ अलोकेटेड, 95 सिटीज कुछ इंप्रूवमेंट दिखाया, बट 31 सिटीज अब तक प्लान के बाहर है। इंडस्ट्रीज कंप्लेंट्स लो है एंड फंडिंग मॉनिटरिंग इज अ चैलेंज। एयर मॉनिटरिंग नेटवर्क एक्सपेंड हुआ है। रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स पर इंडिया फास्ट प्रोग्रेस कर रहा है, बट सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स, इंडस्ट्रियल नॉर्म्स एनफोर्समेंट, क्रॉप बर्निंग अल्टरनेटिव्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, वेस्ट टू एनर्जी इंप्लीमेंटेशन सब ग्राउंड पे स्लो है। सक्सेस स्टोरीज है, इंदौर की बेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट, सूरत का एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट, लेकिन पैन इंडिया स्केल पर रियलिटी डिफरेंट है। सॉल्यूशन है स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड एक्शन ऑन पॉल्यूशन सोर्सेस, ट्रू वेस्ट सेग्रीगेशन, रिसाइकल इकोसिस्टम डेवलपमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट, प्लास्टिक बैन, ई वेस्ट कलेक्शन मॉडल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सपेंशन, ग्रीन कवर रिस्टोरेशन, क्लाइमेट अडॉप्शन लोकल लेवल, अर्बन फॉरेस्ट, हीट वेव शेल्टर, फ्लड वार्निंग सिस्टम्स, और सबसे इम्पोर्टेंट पब्लिक पार्टिसिपेशन। अगर हर इंडियन अपने डेली हैबिट्स बदले तो ये नंबर्स ठीक हो सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी, लोकल पायलट प्रोजेक्ट्स, सिटीजन एक्शंस, ये सब इंडिया को सेफ बना सकता है। आज इंडिया शाइन करने का सपना देख रहा है, पर जब तक एनवायरनमेंट सेफ नहीं तब तक प्रोग्रेस खोखला है। शेम ऑन यू इंडिया, ये डायलॉग तब तक रिपीट होगा जब तक एक्शन नहीं आता। हर पब्लिक इंस्टीट्यूशन, पॉलिसी मेकर को अब रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, नहीं तो फ्यूचर में क्लीन एयर, क्लीन वाटर लग्जरी बैंकर रह जाएगा। अगर अनकंफर्टेबल फील हुआ तो सही है, चेंज डिस्कम्फर्ट से ही आता है। कमेंट करो क्या गलती सबसे बड़ी लगती है और एक हैबिट आज से बदल दो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक जय हिंद।